बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है और कहा जा रहा है कि 2025 का ये सेमीफाइनल है और उसी में से एक सीट है रामगढ़, जिसकी बताएंगे हम सटीक विश्लेषण। कौन मारेंगे रामगढ़ से बाजी, क्या कहता है रामगढ़ के जातीय समीकरण। रामगढ़ में है चतुर्कोणीय मुकाबला और तेजस्वी यादव ने कर दिया है वहां पर खेल। मैं हूं रंजन, आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज फास्ट। अब चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रामगढ़ से कौन उम्मीदवार है। तो बीजेपी से अशोक सिंह है और अशोक सिंह के साथ नरेंद्र मोदी के पूरी टीम है। केंद्रीय मंत्री उनके लिए आकर प्रचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बिहार सरकार उनके साथ है और किसी भी हाल में अशोक सिंह को रामगढ़ जिताना है, कहना है बीजेपी को। और वहीं आरजेडी से अजीत सिंह उम्मीदवार है और उनके भाई सुधाकर सिंह पहले यहां से विधायक हुआ करते थे रामगढ़ से, लेकिन वो अभी सांसद बन गए हैं। और वो जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है और उनके पुत्र है अजीत सिंह। और अजीत सिंह को भी आरजेडी किसी भी कीमत पे जिताना चाहता है, क्योंकि उनकी भी ना की सवाल है, क्योंकि सुधाकर सिंह वहां के पहले विधायक हुआ करते थे, अब भले ही सांसद हो, लेकिन उनके जो पिता है वो भी वहां के कभी विधायक हुआ करते थे, जगदानंद सिंह। तो इसलिए काफी मजबूत स्थिति में है आरजेडी वहां से। और जन सुराज ने तो बड़ा खेल ही कर दिया है इन चारों सीटों पर, क्योंकि अगर रामगढ़ की बात की जाए तो उन्होंने कुशवाहा समाज को वहां से उम्मीदवार बनाया है, जो सुशील कुशवाहा है। और जन सुराज पूरी तरीके से उनके साथ एकजुट है और वो हर समाज के वोट अपने तरफ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो बिहार के भविष्य की बात कर रहे हैं। और तीसरे चौथे तरफ तो भाजपा ने कहर ही मचा दिया है, क्योंकि भाजपा का कहा जाता है कि वहां वोट बैंक अच्छी है। क्योंकि इससे पहले 2020 की बात की जाए तो उनके चाचा जो सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव है, उनकी चाचा अंबिका यादव सिर्फ 189 वोट से ही हारे थे। और उस समय कहा जा रहा था कि वो जीत गए हैं, लेकिन वोट का गड़बड़ हुआ है, एक कहना था अंबिका यादव का। लेकिन अंबिका यादव कभी आरजेडी में हुआ करते थे और कभी जगदानंद सिंह से बहुत क्लोज था। और इसलिए अंबिका यादव के भतीजा पिंटू यादव यादव समाज और मुस्लिम समाज और हर समाज के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। छोटे जातियों का एकदम साया रहती है और इसलिए हाथी पर भी जम के वोट पड़ेगा। वहां चतुर्कोणीय मुकाबला है। अब बात कर लेते हैं कि जातीय समीकरण क्या कहता है, क्योंकि बिहार में अगर जाति की बात ना की जाए तो इलेक्शन नहीं होता है। बिहार में जातिवाद का सिवाय कुछ नहीं है। तो वहां सबसे अधिक राजपूत समाज के 60,000 वोट है। मुस्लिम भी बहुत अच्छा खासा है, जो तकरीबन 24,000 है। यादव भी ठीक ठाक, जो 20,000 के तकरीबन है। कुशवाहा की बात की जाए जो 19,000 के तकरीबन है। और ब्राह्मण भी कहा जाता है कि वहां अच्छा खासा है, जो 17,000 है। शाह भी 12,000 के तकरीबन है और भूमियार तो 8,000 के तकरीबन है। और लोहार की बात की जाए तो 6,000 है और गुप्ता भी 6,500 के तकरीबन है। पासी पासवान कह लीजिए 4,000 है और खरवार जो वहां 3500 के आसपास है। तो मैंने आपको जातीय समीकरण बताया। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने कैसे माहौल बदल दिया है। तो तेजस्वी यादव ने वहां रोड शो किए और अजीत सिंह को कहना है कि जीतना इस बार तय है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बिहार के मुद्दे को उठाया, जिस तरीके से स्मार्ट मीटर में कैसे गरीबों को लूटा जा रहा है, किस कदर उन्होंने युवाओं को नौकरी दिया, किस कदर बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार दिया जाएगा, किस कदर किसानों को लूटा जा रहा है, बिहार के तमाम मुद्दे तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। और इतना भीड़ था उनका जो रोड शो हुआ, जो गाड़ी पर से ही भाषण दे रहे थे और तमाम बातों के कर रहे थे और माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि पिंटू यादव को कहा जा रहा था कि मुस्लिम का वोट और यादव का वोट पिंटू यादव के तरफ जा रहा है, उसी को अपने तरफ करने के लिए वहां से जो तेजस्वी यादव ने रोड शो किया वो दिख रहा है धरातल पर उसका फायदा मिलेगा। वही अब बीजेपी की बात की जाए तो अशोक सिंह भी काफी मजबूत वहां है, क्योंकि अशोक सिंह के साथ काफी बड़े बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं। और अशोक सिंह इस बार कहा जा रहा है कि वो भी त्रिकोणीय मुकाबला अभी बना हुआ है, क्योंकि भाजपा और बीजेपी और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। जन सुराज अभी बाहर है, लेकिन जन सुराज सबसे बड़ा क्या किया है कि उन्होंने सुशील कुशवाहा को वहां से उम्मीदवार बनाया। और कुशवाहा समाज का 18,000 के आसपास वोट है और कहा जा रहा है कुशवाहा किसी तरफ छटकते नहीं है। अगर उनके जाति का उम्मीदवार होगा तो वो अपने जाति के तरफ ही जाएंगे, इसलिए वो भी चतुर्कोणीय मुकाबला में आ जाएंगे। लेकिन पिंटू यादव या सतीश कुमार काफी मजबूत है, क्योंकि
उनका पकड़ बताया जाता है। उस सीट से अंबिका यादव कई बार विधायक रह चुके हैं, उनके चाचा जी, और इससे पहले 2020 में मात्र वो 189 वोट से ही हारे थे। गढ़ में चतुष्कोणीय मुकाबला दिख रहा है, लेकिन अभी के पीरियड में अजीत सिंह के साथ कहा जा रहा है कि थोड़ा आगे बढ़ गए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीका से भाषण किया, रोड शो किया, जिससे उनको फायदा मिलने जा रहा है। और कहा जाता है कि जगनानंद सिंह का भी अच्छी पकड़ है, राजपूत समाज ठीक ठाक है, सुधाकर सिंह सांसद बन गए हैं, तो इसलिए इन तमाम दबदबों के साथ अजीत सिंह आगे है। लेकिन ये बात नहीं कह सकते कि अजीत सिंह चुनाव जीत रहे हैं। अशोक सिंह भी काफी मजबूत है, सुशील कुशवाहा जो प्रशांत किशोर अलग से राजनीति बना रहे हैं वो भी काफी मजबूत है, और सतीश कुमार पिंटू यादव की तो बात ही मत कहिए, क्योंकि उनका भी लहर चल रहा है रामगढ़ में। तो मैंने बताया कि कैसा यहाँ की भविष्य है, कौन चुनाव जीत सकता है। आप लोग देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज फास्ट। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो एक बार फॉलो और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।